नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुजीत यादव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, आज मैं हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आया हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन को देख कर कहोगे कि यह संगत है कि असंगत है। क्या पता करना मैं बताऊंगा, संगत असंगत। ये बहुत ही बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि ये संगत है कि असंगत है। यह जो है टॉपिक आपके तीसरे लेसन का है और तीसरा लेसन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा लेसन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक से आपका जो प्रश्नावली कैसे सॉल्व होगा इसे भी बताया गया है। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और जितने भी लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचे। तो देरी ना करते हुए आते हैं अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कितने चर बताया गया है, दो चर बताया गया है। तो चाहे x होगा चाहे y, दोनों एक साथ होंगे। यानी आपका इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही तो बताया गया है। क्या होता है मानक रूप, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो आप सभी लोग देख कर बताओगे कि रेखाएं परिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं और इसका कितना हल होता है। तो आइए देखते हैं कैसे आप सभी लोग बताओगे रेखाएं क्या कर रही हैं। तो यदि हमारे पास सबसे पहले इसमें पाठ का नाम ही क्या था, युग्म। युग्म लास्ट में बताया गया, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यदि हमारे पास दो समीकरण हो जाएं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही दो समीकरण रहेगा। तो आप यह बताओगे कि यह दो टाइप का समीकरण रहेगा, दोनों से तुलना करके बताओगे। कैसे बताओगे, यदि देखो हमारा a1 बटे a2 यानी इसमें इससे भाग करोगे b1 बटे b2 के बराबर नहीं रहेगा, यानी a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 रहेगा। तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं आपका क्या करेंगी, परिच्छेदित रहेंगी। क्या करेंगे, परिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी क्या, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने हल होते हैं, इसका कितना हल होता है, एक हल होता है और वो भी कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इसका कितना हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल। और वो भी क्या रहेगा, अद्वितीय रहेगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, इसके समान कोई दूसरा ना हो। यानी जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इनमें क्या होगा, कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा और वो भी कैसा रहेगा, अद्वितीय हल होगा। और आगे देखते हैं कैसे हम पता कर लेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2 रहेगा। तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो आप हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं x माइनस 2y बराबर 0 दिया है और दूसरा इक्वेशन आपका मान लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स 0 है, यही दिया है। तो हम तुलना कैसे करेंगे, देखो a1 कुछ नहीं है तो एक है,
क्या है, 1 है। इसके गुणांक में इसके गुणांक से भाग करेंगे, यानी यहाँ पर 1 है, तो यानी ये देखो तुलना करने पर हम मानक रूप से तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसका तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे तो देखेंगे a1 बराबर मिलेगा 1, b1 बराबर मिलेगा -2 और c1 बराबर कुछ नहीं है तो 0 मिलेगा, और a2 बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, b2 बराबर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और c2 बराबर क्या मिलेगा -20 मिलेगा, यही तो मिलेगा। अब हम देखेंगे कि a1 बटे a2 निकालें, a1 का मान 1, a2 का मान -2। अब निकालेंगे b1 बटे b2, b1 का मान कितना है, सॉरी a1 का मान 1, b और a2 का मान कितना था -3 था, और b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है 4 है, तो काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4 -1 बटे 2, ये दोनों देखो बराबर नहीं है, यानी क्या है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो यह दोनों रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, वो भी कैसा होगा, आद्वितीय हल होगा। तो अब देखते हैं, ये तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अब रेखाएं समांतर कब होती हैं और संपाती कब होती हैं, आइए देखते हैं। तो दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं संपाती कब होती हैं, रेखाएं संपाती कब होती हैं, यानी देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब जब तीनों चीज बराबर रहेंगे, तीनों गुणांकों के अनुपात बराबर रहेंगे, तब क्या होगा, आपकी रेखाएं कैसे रहेंगी, संपाती रहेंगी। संपाती रेखाएं कैसी रहेंगी, संपाती रहेंगी। जब रेखाएं संपाती होती हैं उसके कितने हल होते हैं, जब रेखाएं क्या होती हैं, संपाती का मतलब एक दूसरे पर, जैसे यह रेखा है, यही रेखा इस पर मिल गई, फिर यहीं पर एक दूसरी रेखाएं आए, तो यही तो होती है संपाती। समांतर रहेगा, यह एक ऐसी रेखा गई, दूसरी ऐसी रेखा जाएगी, यह होता है समांतर। और परिच्छेद का मतलब केवल एक जगह ऐसे परिच्छेद करें, तो ये क्या होता है, परिच्छेद रेखाएं, परिच्छेदित रेखाएं होती हैं। तो जब संपाती का मतलब समझ में आया कि एक दूसरे पर जुड़ी रहे रेखाएं, एक दूसरे से क्या रहे, जुड़ी रहे रेखाएं। अब जब यह संपाती है, जब संपाती है तो इसका कितना हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3 कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, 2 कंडीशन बताई गई, अब आपको तीसरी कंडीशन भी बताएंगे। अब देखते हैं आपका जो एग्जांपल यह है कि किस टाइप का रहेगा, एग्जांपल एक कब बराबर रहेगा। मान लेते हैं आपका हो जाए 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, और दूसरा आपका है 4x प्लस 6y माइनस 80 यानी 18 बराबर 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 हो, तब क्या करेंगे हम, क्या बताएं, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना करेंगे, यानी यह इसके साथ, यह इसके साथ और यह हमारा इसके साथ, यानी 2/4 सबको बराबर रखिए, और 3/6 बराबर -9/-18। अब देखिए काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4 यानी 1/2, 3 1 3, 3 दूना 6, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9, 9 दूना 18 होगा कि नहीं होगा, तो यानी 1/2। तो तीनों बराबर आए तो ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। क्या है रेखाएं, संपाती हैं। और कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्लियर हुआ, कितने हल हैं, अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं। तो अब आते हैं तीसरा कंडीशन। एक तो परिच्छेद करती हैं रेखाएं, दूसरी संपाती हैं, और तीसरी रेखाएं क्या है? एक ही रेखा तो बच रही है, वो भी कैसी रेखा? समांतर रेखा। तो आइए देखते हैं समांतर रेखा क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है। तीसरी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन आपकी होती है कि A1 बटे A2 क्या होती है? इसमें भी वही करना रहता है कि A1 बटे A2 बराबर रहता है B1 बटे B2 और डज नॉट इक्वल रहता है किसके? C1 बटे C2 के। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर दोनों नहीं रहते हैं, तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखा। क्या होती है? समांतर रेखा। अब जब समांतर रेखाएं होती हैं, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। क्या बताया गया कि जब रेखाएं आपकी क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्लियर हुआ कि रेखाएं जब दो A1 बटे A2 बराबर रहेगा B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं रहेगा। मान लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। और दूसरा दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यही दिया है। अब देखिए, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है? 2 है, तो 1 बटे 2 बराबर का चिन्ह यहाँ पर 2 बटे ये कितना है? 4 है, बराबर माइनस 4 बटे माइनस 12 है। तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, यानी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। अब देखो यह क्या इसके बराबर है? माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एक अन्नम 4, 4 3 12, यानी 1 बटे 3। ये तो इसके बराबर नहीं आया, ये तो 1 बटे 3 आया है, यानी बराबर नहीं आया है। तो क्या है? यानी रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं। यह तीनों चीज कब रेखाएं परिच्छेद करती हैं, कब समपाती होती हैं और कब समांतर होती हैं, इस चीज को आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, और इसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि एक चीज इससे और निकलने वाला है। वो चीज क्या है कि आपकी रेखाएं संगत कब होती हैं और असंगत कब होती हैं। संगत और असंगत कैसे पहचानेंगे? पहचानना ही है, देखो बता रहे हैं कैसे पहचानोगे। बहुत ही आसान तरीका है। जब यह चीज आप सभी लोग जान जाएंगे, जब यह चीज जान गए, तो संगत असंगत पहचानना चुटकियों का खेल है। देखो, जिसका कोई हल होगा वो तो होगा संगत, और जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। यानी जिसका हल होगा वो क्या होगा? संगत होगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा? असंगत। इस दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में इसका तो एक हल है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका कोई हल नहीं है। यानी अब देखो, जब हल नहीं कोई है तो इसका क्या होगा? यह है असंगत। ये तीसरी कंडीशन क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। लेकिन ये दोनों कंडीशन क्या है? संगत है। क्या है? ये दो कंडीशन क्या है? संगत है। अब संगत असंगत तो क्लियर हो गया कि कब संगत है कब असंगत है। यानी जिसका कोई हल होगा वो क्या होगा? संगत होगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। एक चीज क्लियर हो गया, संगत और असंगत। और आपका कि रेखाएं परिच्छेद कब करती हैं और इसका समांतर कब रेखाएं होती हैं और संपाती कब होती हैं, ये चीज भी क्लियर हो गया। इसमें 5 चीज क्लियर हुआ है। 5 चीज का मतलब परिच्छेद, संपाती, समांतर, संगत और असंगत। संगत और असंगत 5 चीज क्लियर हो गया। तो आते हैं अपने प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली का एक सवाल देखते हैं और क्या पूछा है ये भी देखते हैं, और किस टाइप का सवाल पूछता है। इस टाइप का सवाल पेपर में भी पूछता है। आइए देरी ना करते हुए देखते हैं अपना प्रश्नावली। आते हैं, देखिए प्रश्नावली 3.2 का
3.2 में कि कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा क्या है, समपाती हैं। यानी क्या बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, यह चीज बताना है। तो यह चीज देखिए कैसे बताएंगे। समीकरण कह रहा है 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0 युग्म है, यानी युग्म रहेगा तभी तो पता चलेगा रेखाएं क्या कर रही हैं। आपका ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, B2 है, C2 है, यानी A1 बटे, हल देखिए इसका कैसे होगा, A1 बटे A2 निकालेंगे तो A1 का मान कितना है, 5 है, A2 का मान कितना है, 7 है। B1 बटे B2 निकालेंगे, B1 का मान -4 है और C1 का मान 6 है। इसे जब छोटा करेंगे आपका हो जाएगा -2 बटे 3, यही तो होगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो गया। अब देखो ये दोनों तो बराबर है नहीं, जब दोनों बराबर नहीं हैं यानी A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2, तो क्या बताया गया है, यही तो कि ये रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो यह चीज क्लियर हो गया होगा कि कैसे आया है। तो आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का दूसरा भाग क्या कह रहा है। देखिए दूसरा भाग है, दिया है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 12 बराबर 0। यही दिया गया है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 12 बराबर 0, यह दिया गया है। तो अब देखिए इसका हल कैसे होगा। इसका A1 बटे A2, A1 बटे A2 यानी 9 बटे 18, तो 9 × 9 9, 9 दूना 18, 1 बटे 2 आया कि नहीं आया। यहाँ पर B1 बटे B2 निकालिए, 3 बटे इसका क्या है, 6 है, 3 × 9 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 आया कि नहीं आया। अब C1 बटे C2 निकालेंगे, C1 का मान 12 और C2 का भी मान 12, तो कटकर कितना आ गया, केवल 1 आया है। यह देखिए 1 बटे 2, 1 बटे 2 दोनों बराबर है लेकिन 1 के बराबर नहीं है, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं क्या कर रही हैं, जब यह कंडीशन बताई गई है, यह कौन सी कंडीशन थी, किस नंबर पर बताई गई थी, तीसरे नंबर पर यह कंडीशन बताई गई थी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 रहेगा, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं रहेगा। तब क्या होगा, समांतर होगा कि नहीं होगा। कैसी रेखाएं रहेंगी, समांतर रहेंगी, यही तो रहेंगी। यह तीनों जब बराबर होता तो क्या होता, समपाती होता। तो क्या होता, समपाती होता। एक और क्वेश्चन है, इसका दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया, यानी 3 भाग दिया गया है, तो 2 भाग क्लियर हो गया। तीसरा भाग देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे भाग पर आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा भाग दिया है कि 6x - 3y + 10 = 0, यही तो दिया है, और 2x - y + 9 बराबर 0, यही दिया गया है। अब देखिए क्या होगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, इसका हल क्या होगा,
a1 बटे a2 यदि हम निकालेंगे, a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है, तो आया कि नहीं आया 3, यही तो आया 3। b1 बटे b2 निकाले, b1 का मान कितना है -3 है और b2 का मान -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 आया कि नहीं आया। अब c1 बटे c2 निकाले, c1 का मान 1 है और c2 का मान 9 है, यह दोनों देखो फिर बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अब क्या होगा, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल है c1 बटे c2 के। तब क्या बताया गया है, अभी पिछला क्वेश्चन बताया गया है इस टाइप का, इसका कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। तो जितना भी क्वेश्चन बताया गया है यह आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि यह चीज आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें।